नमस्कार दोस्तों, ओनली स्कीम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले स्कीम यूजी सेमेस्टर 6 जो कि सेशन है आप लोग का 2022 से 26। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले मेजर पेपर 12 जो कि आपका हिस्ट्री है, तो इसके सेट 3 देखने वाले। तो इसके पहले मैंने सेट 1 और सेट 2 का वीडियो बना दिया। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से आप सभी वीडियो को जो है सीक्वेंस में फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्रुप ए के बारे में, जिसमें कि आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ए नंबर जो है कि आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू फोर्स। तो भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसी दिन भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना और 26 जनवरी को प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द इंडो चाइना वार फाउट। तो भारत चीन युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो भारत चीन युद्ध 1962 में लड़ा गया था। और यह युद्ध मुख्य रूप से सीमा विवाद, अक्साई चीन क्षेत्र तथा मैकमोहन रेखा से संबंधित मतभेदों के कारण अक्टूबर-नवंबर 1962 में हुआ था। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज ऑपरेशन ब्लू स्टार कंडक्टेड। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष चलाया गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार वर्ष 1984 में चलाया गया था। यह सैन्य अभियान जून 1984 में भारतीय सेना द्वारा अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर परिसर से उग्रवादियों को हटाने के लिए संचालित किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डी नंबर जो क्वेश्चन है, व्हाट इज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, यानी कि आर्थिक उदारीकरण क्या है। तो आर्थिक उदारीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें सरकार अर्थव्यवस्था पर अपने नियंत्रण और प्रतिबंधों को कम करती है तथा निजी क्षेत्र और विदेशी निवेश को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करती है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कमीशन रिकमेंडेड लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। तो राज्यों के भाषाई पुनर्गठन की सिफारिश किस आयोग ने की थी। तो राज्यों के भाषाई पुनर्गठन की सिफारिश राज्य पुनर्गठन आयोग यानी कि स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने की थी। और इस आयोग का गठन 1953 में किया गया था और इसकी सिफारिशों के आधार पर 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया। इसके बाद यहाँ से आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन है। और आपको एग्जाम के लिए शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे ढंग से तैयार करना है, क्योंकि इसका वेटेज जो है ज़्यादा रहता है। तो 2 नंबर जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉजेज ऑफ द इंडो पाक वार ऑफ 1971। तो 1971 के भारत पाक युद्ध के कारणों की चर्चा कीजिए। तो कारण क्या है, भारत पाक जो 1971 में युद्ध हुए थे इसके कारणों के बारे में आपको बताना है। तो 1971 का भारत पाक युद्ध दक्षिण एशिया के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस युद्ध के पीछे कई राजनीतिक, आर्थिक और मानवीय कारण थे। सबसे प्रमुख कारण पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच भेदभाव था। पूर्वी पाकिस्तान की जनसंख्या अधिक होने के बावजूद उसे राजनीतिक और आर्थिक अधिकार नहीं दिए जाते थे। इससे वहां असंतोष बढ़ता गया। दूसरा महत्वपूर्ण कारण 1970 का आम चुनाव था। इस चुनाव में शेख मुजीबर रहमान की अवामी लीग को बहुमत मिला, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने उन्हें सत्ता नहीं सौंपी। इससे पूर्वी पाकिस्तान में विरोध आंदोलन शुरू हो गया। तीसरा कारण पाकिस्तानी सेना का दमन था। मार्च 1971 में सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में कठोर कार्रवाई की, जिसमें हजारों लोग मारे गए और अनेक लोगों को घर छोड़ने पड़े। इसके परिणामस्वरूप लगभग 1 करोड़ शरणार्थी भारत आए। इससे भारत पर जो है भारी आर्थिक और सामाजिक बोझ पड़ा। भारत ने मानवीय आधार पर शरणार्थियों की सहायता की। अंततः 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया, जिसके बाद युद्ध शुरू हुआ। यही परिस्थितियां 1971 के भारत पाक युद्ध के मुख्य कारण बनी। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंडियाज इमरजेंस एज ए न्यूक्लियर पावर। तो भारत के परमाणु शक्ति के रूप में उदय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो भारत का परमाणु शक्ति के रूप में उदय स्वतंत्र भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास पर विशेष ध्यान दिया। डॉक्टर होमी जे भाभा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है। उसके नेतृत्व में भारत ने परमाणु ऊर्जा को शांतिपूर्ण उपयोग के लिए अनुसंधान प्रारंभ किया। भारत ने 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। इस परीक्षण का कूट नाम स्माइलिंग बुथ था और इसके साथ भारत विश्व के उन देशों में शामिल हो गया जिनके पास परमाणु तकनीक थी। भारत ने इस परीक्षण को शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट बताया। इसके बाद भारत ने 1998 में पोखरण 2 परीक्षण किए। इन परीक्षणों के माध्यम से भारत ने अपनी परमाणु क्षमता को विश्व के सामने स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया और इन परीक्षणों के बाद भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में व्यापक मान्यता मिली। भारत की परमाणु नीति का आधार राष्ट्र सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता है।
परमाणु शक्ति बनने से भारत की सामरिक स्थिति मजबूत हुई तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। परमाणु ऊर्जा का उपयोग बिजली उत्पादन, वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास कार्यों में भी किया जा रहा है। इसके बाद यहाँ से आपका ग्रुप बी है, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो लॉन्ग क्वेश्चन पे चलने से पहले बात कर लेते हैं इस पीडीएफ के बारे में। तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली स्कीमो पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको सर्च करके पढ़ सकते हैं। अगर आप नहीं सर्च कर पाते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का जो है लिंक दिया गया है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम पे इसी पीडीएफ पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से इसको आप पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। तो भारत राज्यों के भाषाई पुनर्गठन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो यहाँ पर समालोचनात्मक परीक्षण ना देके चर्चा करने भी बोल सकता है, विवेचना कीजिए, वर्णन करें, व्याख्या करें, ये चीज़ें अलग अलग ढंग से जो है पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन, तो इसलिए आपको अच्छे से इसको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 जो है, डिस्कस द काउजेज कोर्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंडो पाक वार ऑफ 1971। तो 1971 के भारत पाक युद्ध के कारणों, घटनाक्रम एवं परिणामों की चर्चा कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो कि आपका 6 है, एनालाइज द इमरजेंसी ऑफ 1975 एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन डेमोक्रेसी। तो 1975 के आपातकाल तथा उसके भारतीय लोकतंत्र पर प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिस्कस इकोनॉमिक एंड एडवांसमेंट्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो स्वतंत्र भारत में आर्थिक प्रगति की चर्चा कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एग्जामिन द इंटीग्रेशन ऑफ जूनागढ़ इनटू द इंडियन यूनियन। तो जूनागढ़ के भारतीय संघ में विलय का परीक्षण कीजिए। तो भारतीय संघ में जूनागढ़ के विलय का आपको परीक्षण करके बताना है, यानी कि परीक्षण करना है, मोटा मोटी कहा जाए तो आपको व्याख्या करके ही बताना है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, एनालाइज द इमरजेंसी एंड द जेपी मूवमेंट्स एज टर्निंग पॉइंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो भारतीय राजनीति में आपातकाल और जेपी आंदोलन को निर्णायक मोड़ के रूप में विश्लेषित कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। जहाँ तक हम लोगों ने जो है सेट 3 को देख लिया सर। तो इसके पहले मैंने सेट 1 और सेट 2 जो कि मेजर पेपर 12 हिस्ट्री है, यूजी सेमेस्टर 6 जो कि सेशन है आप लोग का 22 से 26, तो यहाँ तक आप लोग का टोटल 3 सेट कंप्लीट हो गया है। बाकी जो है सेट 4 और सेट 5 का भी वीडियो बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जो है पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली स्कीम से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप वहाँ नहीं सर्च कर पाते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है पीडीएफ का लिंक दिया गया है, तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।